उत्तर दिशा की पहाड़ियों के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, शीतपुर। नाम जैसा ही हाल था उस गांव का। हर साल यहां ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड नहीं, जैसे मौत उतर आई हो। सूरज कई दिनों से निकला ही नहीं था। कोहरा इतना घना कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा लगता थी। छप्पर की छतों पर सफेद परत जम गई थी। कुएं का पानी बर्फ बन चुका था। बच्चे रजाइयों में सिकुड़े पड़े थे। बूढ़ों की हड्डियां ठंड से चटक रही थीं और औरतें चूल्हे की राख में भी गर्मी ढूंढ रही थीं। गांव का एकमात्र सहारा था हरिया की चाय की दुकान, और दुकान के सामने जलती लकड़ियों के चारों ओर लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे, हाथ फैलाकर आग से गर्मी चुरा रहे थे। तभी किसान धनराज बोला, भाइयों, ये ठंड साधारण नहीं है। आज खेत में गया था, पूरी फसल सफेद जम चुकी है। गेहूं के पौधे ऐसे टूट रहे थे जैसे कांच के बने हों। तभी दूसरा बोला, अरे भाई, मेरी भैंस ने आज दूध ही नहीं दिया। सांस लेते वक्त धुआं निकल रहा है। ऐसी ठंड मैंने 50 साल में नहीं देखी। तभी गांव का बुजुर्ग पुराना आदमी जगन्नाथ फुसफुसाया, कहीं ये किसी का कोप तो नहीं लग गया। तभी हरिया बोलता है, अरे चुप कर बूढ़े, हर चीज में डर। ठंड है, चाय की भी लो, चाय पियो, लेकिन पैसे दे जाना। उसी वक्त कोहरे से एक आकृति उभरी, एक दुबला पतला बूढ़ा फकीर, कांपता हुआ लाठी के सहारे चलता। उसकी आवाज थरथरा रही थी, बेटा, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाऊं? रात भर खुली पहाड़ी में था, देह जवाब दे रही है। अगर एक घूंट चाय मिल जाए तो अच्छा रहता। तभी लोग हंसकर बोलने लगे, ओ बाबा, तुम फकीर हो, ठंड कैसी? योग करो ना, और कोई चमत्कार दिखाओ। हरिया ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ मुफ्त कुछ नहीं मिलता। पैसे हैं तो चाय, नहीं तो रास्ता नापो। फकीर की आंखें भर आईं। मैं भी इंसान हूँ बेटा, पत्थर नहीं। आज चाय नहीं मांगी तो शायद सुबह न देख पाऊं। गांव का मुखिया रुद्र सिंह आगे आया, बोला, हम कर्म में विश्वास रखते हैं बाबा। अगर सच्चे साधु हो तो इस ठंड को रोक दो, फिर देखेंगे। फकीर ने चारों ओर देखा। हर एक चेहरे पर ठंड थी और दिलों में उससे भी ज्यादा। धीमी आवाज में बोला, जब दिल जम जाए तो प्रकृति ही फैसला करती है। और वो अंधेरे में खो गया। श्राप की रात। उस रात ठंड ने सीमा पार कर दी। हवा काटने लगी, पेड़ों से बर्फ गिरने लगी, घर की दीवारों पर सफेद परत जम गई। फकीर गांव के बाहर एक उजड़े मंदिर के पास बैठा, बोल रहा था, हे प्रभु, मैं मदद मांगने आया था, पर यहाँ दया ही मर चुकी है। उसकी आंख से आंसू गिरा और जमीन पर बर्फ का फूल जम गया। आसमान गरजा और आसमान से आवाज आया, जब तक इंसानियत नहीं लौटेगी, यह ठंड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और उसी क्षण फकीर की सांसें थम गईं और हुआ कहर की शुरुआत। सुबह गांव जागा तो चीख उठे। कुएं जम चुके थे, फसलें काली पड़ गईं, बच्चे बुखार में तपने लगे। गरीब मजदूर मोहन की मां कांप रही थी। बेटा, हरिया की दुकान से थोड़ी गरम चाय ला दो, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। मोहन हरिया के पास भागता हुआ गया। भाई, मेरी माँ को बच्चा लो, एक कप उधारी में चाय दे दो, अगले दिन पैसे दे दूंगा। हरिया बोलने लगा, मेरी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें उधार दे दूं। मोहन उदास होकर वापस लौट गया और कुछ देर में उसकी मां हमेशा के लिए चुप हो गई। और फिर कुछ ही दिनों में मुखिया की पत्नी चल बसी। हरिया की दुकान में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया। हरिया रोता हुआ बोला, मैंने एक बूढ़े से चाय छीनी थी, इसीलिए मेरा दुकान में आग लग गया और मेरे बच्चे भी अनाथ हो गए। मुखिया कांपते हुए बोला, ये श्राप है। हम सब गांव वाले दोषी हैं। लगता है ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है।
चलो मंदिर चलते हैं। पश्चाताप करने गांव वाले उस मंदिर में पहुंचे, घुटनों पर गिर पड़े। हे भगवान, हमें माफ कर दो, हम बदल जाएंगे। किसी भूखे को खाली पेट नहीं भेजेंगे। फिर हवा थमा, कोहरे में एक आवाज गूंजी, याद रखना, दया ही सबसे बड़ी गर्मी है। अगली सुबह सूरज निकला, बर्फ पिघली, हवा नरम हुई। गांव में आज भी एक चाय की दुकान है, लेकिन अब वहां लिखा है, पहले इंसान फिर पैसा।